यह पिल्ला शुरू से ही बिल्कुल राजकुमारों की तरह पाला गया था। उसके सामने जैसे ही पानी आ जाता, नौकर तुरंत कारपेट बिछा देता। अगर उसका कोई सामान नीचे गिर जाता तो नौकर उसे उठाकर सीधे उसके मुंह तक पहुंचा देता। यहाँ तक कि जब वह पोटी करता तो उसके लिए सबसे साफ सुथरी कारपेट ढूंढी जाती। बरसात के दिनों में भी वह बाहर जाकर खेलने से कभी पीछे नहीं हटता था। इतना नटखट होने के बावजूद वह रानी का सबसे ज्यादा लाडला था। बाकी कुत्ते छोटे बड़े बिस्तरों पर सोते थे, लेकिन वह हमेशा रानी के बिस्तर पर ही सोता था। धीरे धीरे रानी की अपने पति के साथ लगी तस्वीरें हटने लगी और उनकी जगह पिल्ले की तस्वीरें लग गईं। समय बीतने के साथ जब पिल्ला बड़ा हो गया तो रानी ने उसे वयस्क घोषित कर दिया। तभी एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ महल पहुंचे। वे अपनी पालतू कुतिया को भी साथ लाए थे ताकि उसके लिए शाही शादी का इंतजाम किया जा सके। रानी ने पिल्ले को खुद पसंद चुनने की आजादी दी। उसे बाकी कोई भी कुत्ता अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह वयस्क पिल्ला उसे बेहद प्यारा लगा। जल्द ही पिल्ले को नहलाकर सजाया गया और दुल्हन के कमरे में भेज दिया गया। फीमेल कुतिया बहुत खुश थी और वह शादी की गाड़ी में बैठी थी, लेकिन वयस्क पिल्ला इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। राष्ट्रपति ने उन्हें अकेला छोड़ने से पहले रोमांटिक म्यूजिक भी चलवा दिया। कुतिया ने उसे अंदर खींच लिया और गाड़ी तेजी से हिलने लगी। अचानक पिल्ला गाड़ी से बाहर निकल आया और गाड़ी की तरफ कीलें फेंकने लगा। इससे कुतिया और भी ज्यादा जोश में आ गई। डर के मारे पिल्ला कमरे से भागकर खाने की मेज के नीचे जा छिपा, लेकिन कुतिया भी उसी मेज के नीचे घुस आई। पिल्ला उससे बचते हुए इधर उधर भागने लगा। तभी कुतिया ने उसे लात मार दी, जिससे उसने राष्ट्रपति की टांग में काट लिया। राष्ट्रपति दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगे। पूरी डिनर पार्टी बर्बाद हो गई। गुस्से में राष्ट्रपति महल छोड़कर चले गए। पिल्ले की वजह से रानी की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। वह उससे बेहद नाराज थी। पिल्ले ने माफी मांगी, लेकिन रानी ने उसे माफ नहीं किया और अंदर भिजवा दिया। पिल्ला उदास होकर बैठा हुआ था। तभी उसका एक दोस्त वहां आया। दोस्त ने कहा, चलो यहाँ से भाग चलते हैं कुतिया के पास, वह तुमसे बहुत प्यार करती है। पिल्ला उसके साथ चल पड़ा। दोनों पहरेदारों से बचते बचाते बाहर निकल गए। दोस्त ने कहा, अपना शाही पहनावा उतार दो ताकि कोई तुम्हें पहचान न सके। पिल्ले ने उस पर भरोसा कर लिया और गले से अपना वयस्क वाला पहनावा उतार दिया। वे दोनों एक पुल पर पहुंच गए। महल को देखकर पिल्ले को पछतावा होने लगा। तभी दोस्त के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई और उसने पिल्ले को पुल से नीचे धक्का दे दिया। ये पक्का करने के लिए कि वह बच न सके, उसने बर्फ तोड़ने के लिए एक पत्थर भी नीचे फेंक दिया। पिल्ले ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक साइकिल के पहिए में फंस गया। उसने दोबारा कोशिश की, मगर उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न होने लगा। अपनी फैमिली के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।